हेलो एवरीवन। एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की प्रेपरेशन में हमारा आज के वीडियो का टॉपिक है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। आपने अपने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स फॉलो किए होंगे, पढ़े होंगे, तो आप देखते हैं कि वहाँ पे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन जो एप्टीट्यूड पार्ट होता है आपका, उसमें एक क्वेश्चन तो पक्का ही डायरेक्शन से रिलेटेड या डिस्टेंस से रिलेटेड होता है, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहती है अबाउट डायरेक्शंस कि डायरेक्शंस जो हैं वो कैसे पता करेंगे, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम टाइम ये होता है कि क्वेश्चन आपको गिवन होता है कि कोई जैसे अमित है वो नॉर्थ की तरफ चल रहा है, देन उसने लेफ़्ट टर्न लिया या राइट टर्न लिया, देन वो 3 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट चला या ईस्ट चला, है ना, कुछ भी इस तरह से करके। तो आपको उसके स्टार्टिंग पॉइंट से उसके फाइनल पॉइंट तक डिस्टेंस बताना होता है या डायरेक्शन बतानी होती है कि फाइनली वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो दिक्कत आती है वो आती है कि डायरेक्शंस कैसे पता करनी है। तो डायरेक्शंस से या डिस्टेंस के बारे में या डायरेक्शन के बारे में ही आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इस तरह की प्रॉब्लम जो डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस या डायरेक्शन से रिलेटेड होंगी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको हमेशा ही अपने माइंड में रखने हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं कि डायरेक्शंस के ऊपर। डायरेक्शंस में आपको एक रफ़ आइडिया जो है वो हमेशा होना चाहिए कि जब भी हम डायरेक्शंस, वैसे तो आपको पता है कि 4 डायरेक्शंस होती हैं हमारे पास, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। और आप अगर अपनी जैसे जहाँ भी आप बैठे हो या खड़े हो वहाँ पे आप अपने हैंड्स के इशारे से बता सकते हो कि कौन सी साइड, कौन सी डायरेक्शन पड़ेगी आपके। बट जब भी हम उन डायरेक्शंस को एक कागज़ के ऊपर प्लॉट करते हैं, यानी कि 2 डायमेंशंस में जब हम बात करते हैं, 2 डायमेंशन मतलब जब हमें उनको कागज़ पे पेन से बनाना हो या कह लो कि ब्लैक बोर्ड पे चॉक से ड्रॉ करना हो, तो उन केसेस में जहाँ पे हमारे पास 2 डायमेंशनल प्लेन होता है वहाँ पे हम इन डायरेक्शंस को हमेशा इस तरह से प्लॉट करते हैं जैसा कि इस डायग्राम में मैंने आपको शो किया है। हमेशा ही इस तरह से हम डायरेक्शंस को ड्रॉ करेंगे, जैसे कि एक सीधी लाइन इस तरह से, एक सीधी लाइन इस तरह से। इसमें जो पेज का हमारा अपवर्ड डायरेक्शन होता है उस साइड हमेशा नॉर्थ होता है, जो डाउनवर्ड होता है वहाँ साउथ होता है, इस तरफ आपका ईस्ट होता है और इस तरफ आपका वेस्ट होता है। ठीक है जी। पहले तो ये 4 बेसिक जो डायरेक्शंस हैं वो कागज़ के ऊपर आपको कैसे प्लॉट करनी है, कैसे ड्रॉ करनी है, ये याद रखिए, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता है तब तक आपका ये क्वेश्चन कभी भी सही हो ही नहीं सकता है, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो हमेशा ही याद रखिए कि जब भी उसको हम कागज़ पे पेन से ड्रॉ करते हैं तो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्थ रहता है, लोअर में साउथ रहता है, और एक साइड हमारा ईस्ट और एक साइड हमारा वेस्ट, ये बनता है। उसके बाद ये देखिए, जो ईस्ट है और जो नॉर्थ है इसके बीच वाला जो सेंटर होगा नियर अबाउट 45 डिग्री, ये 45 डिग्री के, ये पूरा 90 पे होती हैं डायरेक्शन से, इस तरह से 90 डिग्री एंगल इनके बीच बनता है। तो उसका जब हम हाफ़ करते हैं तो 45 जो होगा बीच में वो क्या बन जाएगा, नॉर्थ, और ईस्ट के बीच में है तो इसको हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। सिमिलरली ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ गया आपका पॉइंट, तो इसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहेंगे। सिमिलरली ये वाली जो लाइन है ये आपकी आ गई है साउथ और वेस्ट के बीच में, तो इसे हम साउथ वेस्ट कहेंगे। सिमिलरली ये वाली जो लाइन है ये आपकी आ गई है साउथ और ईस्ट के बीच में, तो इसको हम साउथ ईस्ट कहेंगे। ठीक है जी। और एंगल्स का भी कई बार एंगल्स के बारे में भी बोला होता है कि 90 डिग्री इस तरफ गया या 45 डिग्री इस तरफ गया, तो आपको ये डिग्रीज़ में भी ये याद रह जाना चाहिए वैसे तो, पर फिर भी अगर नहीं है आपको याद तो आप इतना याद रखिए कि इनके बीच 90 डिग्री के एंगल्स बनते हैं, और हाफ़ करेंगे तो 45 हो जाएगा, ठीक है, बीच वाला एंगल, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है
जैसे कि हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको डायरेक्शंस पता होनी चाहिए कि ड्रॉ कैसे करनी है। देन फॉलो द डाटा इन द क्वेश्चन एंड ड्रॉ द डायग्राम। इन क्वेश्चंस को हमेशा ही एक रफ डायग्राम जो है आपको बनाना ही पड़ेगा, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि बिना डायग्राम के आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या बोला गया है। तो यहाँ पे जो डाटा आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है उसको फॉलो करिए अच्छे से और डायग्राम ड्रॉ करिए। चाहे आप बहुत साफ़ सुथरा डायग्राम नहीं बना रहे हैं, पर फिर भी रफ एक आइडिया होना चाहिए कि इस तरफ चल रहा है तो इस तरफ गया या इस तरफ गया। तो एक डायग्राम जो है वो आपको हेल्प करेगा राइट आंसर तक पहुंचने में। और जो थर्ड पॉइंट है, ऑलवेज मार्क द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। इन क्वेश्चंस में अगला जो पॉइंट है कि जहाँ से आप स्टार्ट हुए थे और यहाँ पे आपको बोला गया है फिनिश करने के लिए, इन पॉइंट्स को मार्क ज़रूर करिए। फोर्थ पॉइंट है, यू शुड बी कॉशियस वाइल टेकिंग राइट और लेफ्ट टर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा दिया होता है कि वो ईस्ट की तरफ चल रहा है या नॉर्थ की तरफ चल रहा है, देन उसने राइट टर्न लिया या लेफ़्ट टर्न लिया। तो आपको उस डायरेक्शन के हिसाब से ये बहुत ध्यान से देखना है कि राइट किस तरफ हुआ और लेफ़्ट किस तरफ हुआ। आप अपने आप को उस प्लेस पे इमेजिन कर सकते हैं। जैसे बोला गया है कि नॉर्थ की तरफ चल रहा है कोई, ठीक है, और वो लेफ़्ट की तरफ टर्न हुआ, तो आप इमेजिन करिए कि ये नॉर्थ है, आप ऐसे जा रहे हो और आप नॉर्थ की तरफ मुंह करके इस तरह खड़े हो जाते हो, तो किस हाथ आपका, कौन सा हाथ राइट है और कौन सा लेफ़्ट है, ठीक है। तो ये आप अपने ऊपर तो आजमा के देख ही सकते हैं ना कि आपका राइट किधर आ रहा है और आपका लेफ़्ट किधर आ रहा है। तो उस डायरेक्शन के हिसाब से ही आप डायग्राम को बनाइए, फिर आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट और लेफ़्ट के बारे में भी आपको बहुत सावधान रहना है। गलती यहाँ पे बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप राइट की जगह लेफ़्ट बना दोगे तो आपका आगे वाला डाटा जो है वो गड़बड़ हो जाएगा और आपका आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है जी। और फिफ्थ पॉइंट है हमारा, मार्क डिस्टेंसेस अलोंग पाथ ड्रॉन। और उसके अलावा फिर जो भी डायग्राम आप बना रहे हो, जो भी डिस्टेंसेस आपको बोले गए हैं, उनको मार्क कर दीजिए कि किस तरफ कितना गया है कोई, ठीक है। उसके अलावा 6 पॉइंट है, यू शुड रिमेंबर स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़। कुछ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ होती हैं। वैसे एंगल से भी कई बार कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि एंगल से, जैसे इतने डिग्री वो इस तरफ गया है या इतने डिग्री वहाँ एंगल बन रहा है, तो कई बार आपको इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ हैं, आपने 10th क्लास के मैथ्स में पढ़ रखी होती हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़। वैसे तो ये 6 होती हैं, पर अगर आप फर्स्ट 3 वाली भी याद रखते हैं तो अगली 3 तो आपको पता ही हैं कि वो इनका रेसिप्रोकल होती हैं, ठीक है। जैसे साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टैन थीटा है। इसके अलावा साइन का उल्टा होता है आपके पास कोसाइन, ठीक है, और कोसिकेंट का उल्टा होता है सीकेंट, एंड टैन का उल्टा होता है कोटेंजेंट, है ना। तो ये 3 तो आप इनका रेसिप्रोकल करके भी निकाल सकते हैं। तो आपको ये जो बेसिक 3 हैं, इनकी वैल्यूज़ ऑन 0 डिग्री, ऑन 30 डिग्री, ऑन 45 डिग्री, ऑन 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये वाला टेबल जो है वो भी अच्छे से याद होना चाहिए। वैसे ऐसा क्वेश्चन काफ़ी रेयर है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो से आ जाए, पर आ भी सकता है। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंगली वो आपको डिस्टेंस या डायरेक्शन पार्ट से ही कवर हो रहे हैं। मतलब सिंपली आपको डिस्टेंस बताना है या फिर आपको डायरेक्शन बतानी है। एंगल वाला कम ही देखने को मिलता है। चलिए अगली पॉइंट पे चलते हैं। 7th पॉइंट जो है, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, कई बार आपका जो डायग्राम बनता है उसमें इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है, जिसमें आपको 2 साइड्स पता होती हैं, बट थर्ड वन आपको फाइंड आउट करनी होती है। तो ये भी आप 9th 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स में पढ़ते हैं कि जब भी बात जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे आ जाती है, तो आपको अगर कोई 2 साइड्स पता हैं और आपको थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है, तो आपको हमेशा क्या लगाना होता है वहाँ, पाइथागोरस थ्योरम।
बहुत ही सिंपल सी थ्योरम है जो 9th 10th के मैथमेटिक्स में सब ने पढ़ रखी होती है। इसका फॉर्मूला है हमारे पास सिंपल सा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आपके पास इन तीन साइड्स में से कोई भी 2 साइड्स आपको पता है तो थर्ड वन आप इस फॉर्मूला को यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम भी आपको माइंड में रखनी है। अब हम इनसे रिलेटेड ये जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं इनका यूज़ कैसे होना है, क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं आपको, उनके बारे में थोड़े से डिस्कशन जो है वो करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ गर्ल वाज गोइंग टूवर्ड्स बेस्ट। देखिए जो भी डाटा दिया गया है उसको ध्यान से पढ़िए और समझिए और देन ड्रॉ करिए, है ना। ए गर्ल वाज गोइंग टूवर्ड्स बेस्ट एज शी टर्न लेफ्ट। अब बेस्ट की तरफ बोला है तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि बेस्ट होगा किस तरफ। आपको मैंने अभी अभी बताया कि ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, इस तरफ आपका ईस्ट होगा और इस तरफ आपका बेस्ट होगा, मतलब वो इस तरफ चल रही है। ओके, स्टार्टिंग कहीं से भी कर दो उसकी, पर उसको बनाना किस साइड है, बेस्ट वाली साइड, यानी कि इस साइड, ठीक है। तो इमेजिन कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, मैंने इस तरह से इसको बेस्ट की तरफ मूव करवा दिया। शी टर्न्ड लेफ्ट, अब ये बेस्ट है उसका, है ना। अब वो यहाँ पे इस तरफ को फेस करके खड़ी है अभी, है ना। ये देखना है आपको, क्योंकि हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में ये डिस्कस किया है कि लेफ़्ट और राइट साइड के बारे में हमेशा कॉशियस रहना है, हमेशा ध्यान रखना है, सावधान रहना है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो अब वो, अगर आप अपने आप को इमेजिन कर लो कि अगर आप इस तरफ को फेस करके खड़े हो तो आपका राइट हैंड साइड ये जाएगा और आपका लेफ़्ट हैंड साइड ये रहेगा, ठीक है। आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन को, तो आपको ज़्यादा जल्दी आंसर मिल जाता है, ठीक है जी। अब क्या बोला है कि उसने लेफ़्ट टर्न लिया है, तो इसका मतलब इसके बाद वो यहाँ लेफ़्ट की तरफ आई है, ठीक है जी। एंड टर्नड 90 डिग्री, फिर जब थोड़ा सा वो लेफ़्ट चली है फिर उसने क्या किया है, एकदम 90 डिग्री टर्न किया है। ओके, 90 डिग्री सबको ही पता है कि स्ट्रेट लाइन एंगल होता है किसी भी तरफ, पर यहाँ क्या बोला है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, मतलब वो लेफ़्ट मुड़ी थी फिर वो 90 डिग्री टर्न कर गई एकदम से, पर किस तरफ किया उसने टर्न, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। तो अब आप क्लॉक को इमेजिन करो कि ये आपका क्लॉक है और आपका क्लॉक वाइज, यानी कि घड़ी की सुइयाँ इस तरह से ही घूमती हैं, है ना, ऐसे थोड़ी ना घूमती हैं। तो ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन हो गई, है ना, मतलब इस तरह से घूमी वो, है ना, ठीक है। तो एकदम से उसने जो टर्न लिया है 90 डिग्री का, वो क्लॉकवाइज इस तरह से आएगा आपका, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो इस तरह से टर्न कर गई है 90 डिग्री एंगल से। ओके, अब आपको ये बताना है इन विच डायरेक्शन वाज शी गोइंग नाउ। अब वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है जी। तो डाटा आपने जो भी दिए रखा था उसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमने जो भी डाटा हमें गिवन था उसको हमने रफली ड्रॉ कर लिया। तो अब हमारे पास जो उसका पॉइंट है वो इस तरफ है, तो अभी भी वो किस तरफ जा रही है, सिंपल सी बात है कि ये डायरेक्शन आपको पता ही है, याद रखने हैं आपको, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वाली डायरेक्शन आपकी बेस्ट है। तो अभी वो किस डायरेक्शन में फेस करके जा रही है, वो अगेन बेस्ट की तरफ ही जा रही है। आपको इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। राखी बेंड्स 50 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट, देन शी टर्न्ड राइट एंड बेंट 50 मीटर। अब ये भी वही है कि डाटा के अकॉर्डिंग आप फॉलो करिए क्वेश्चन को। राखी बेंट 50 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट। अब आपको याद हो अगर, तो ईस्ट इस तरफ था, बेस्ट इस तरफ था और नॉर्थ ऊपर है और साउथ नीचे है, तो ईस्ट की तरफ है ना। अब वो इस तरफ चल रही है 50 मीटर, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, डजेंट मैटर, पर डायरेक्शन से ही होनी चाहिए। 50 मीटर वो ईस्ट की तरफ गई। ओके, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, आपने 50 मीटर ड्रॉ कर लिया, देन टर्न राइट। अब फिर से वही सिचुएशन है कि अब वो इस तरफ फेस करके खड़ी है ना। आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप अगर इस डायरेक्शन में मूव करके खड़े हो जाओ तो आपका किस तरफ लेफ़्ट आएगा और किस तरफ राइट आएगा। तो ओबियसली इस तरफ उसका लेफ़्ट है और नीचे की तरफ उसका राइट बन रहा है, तो वो राइट वेंट करी है, राइट टर्न करी है और 50 मीटर वो अगेन चल रही है। ओके, तो वो राइट की तरफ 50 मीटर फिर से आ गई है। देन राखी अगेन टर्न राइट। अब वो यहाँ पहुँची है
तो आपको अगेन ये सिचुएशन एज्यूम करनी है कि वो यहाँ पे पहुँची है, इस तरफ है उसका फेस, तो अब उसका लेफ़्ट और राइट कौन सा है। ठीक है जी, आप इमेजिन करिए, देखिए ये उसका लेफ़्ट होगा और ये उसका राइट होगा, तो वो फिर से राइट टर्न करी है और अगेन वो कितना चल रही है 50 मीटर। ठीक है जी, फिर से 50 मीटर आपने ड्रॉ कर दिया। अब ऊपर वाला भी 50 है, नीचे वाला भी, तो ये दोनों लाइंस बराबर ही चलेंगी आपकी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हमने इमेजिनरी इसको बनाने के लिए इस तरह से डॉटेड लाइन से मैच कर दिया है। अब क्या बोला है, शी टुक अ 45 डिग्री टर्न टुवर्ड्स हर राइट एंड बेंट स्ट्रेट। अब क्या बोला कि यहाँ पे आके उसका देखिए अगेन उसका फेस इस तरफ है, उसका लेफ़्ट और राइट फाइंड आउट करिए, ये उसका राइट होगा और ये उसका नीचे वाला उसका लेफ़्ट होगा। शी टुक अ 45 डिग्री टर्न। अब उसने कैसा टर्न लिया है, 90 का नहीं लिया है, 45 डिग्री का टर्न लिया है। 45 यानी कि अगर वो इस तरफ चल रही थी तो 90 अगर वो लेती तो वो इस तरफ या इस तरफ लेती है ना, पर उसने 45 लिया है, मतलब वो ऐसे बीच में से कट है ना, बीच में से हाफ हो गया उसका। ठीक है, और उसने राइट साइड की तरफ 45 डिग्री टर्न कर लिया। ठीक है, और वो सीधी चलती रही इस तरह से। ठीक है, ये आ गया 45 डिग्री। इन विच डायरेक्शन इज़ शी वॉकिंग नाउ। अब वो कौन सी डायरेक्शन में चल रही है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये चलिए यहाँ पे देखिए, ये ईस्ट था, ये वेस्ट था। ठीक है, वो ईस्ट की तरफ इस तरफ जाती, ये उसका वेस्ट होता, ऊपर वाला नॉर्थ होता और ऊपर नीचे वाला साउथ होता। पहले वो ऐसे गई थी, ठीक है, ऐसे घूम के अब वो वापस यहीं पे आ गई है, तो यहाँ से वो इस तरफ आके वो क्या हो गई है, ऐसे टर्न हो गई है। तो यहाँ पे उसकी डायरेक्शन जो है वो कौन सी बन गई, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन बन गई है, तो उसकी डायरेक्शन अब क्या है, नॉर्थ वेस्ट है। अब वो किस डायरेक्शन में चल रही है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रति गोज 10 किलोमीटर बेस्ट, देन टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 16 किलोमीटर, then she turn right and goes 10 kilometer, and then she turn right and goes 16 kilometer. At what distance is she from the starting point now? क्वेश्चन बिल्कुल वैसा वैसा ही है। अब इसका पहले तो डायग्राम प्लॉट करेंगे। सबसे पहले क्या बोला गया है आपको कि रति जो है वो 10 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गई है। अब बेस्ट आपको याद रखना ही है, इतना तो आप याद रख ही सकते हैं कि बेस्ट आपका इस तरफ है। तो लेट अस अज्यूम ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से वो 10 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गई। ओके, एंड वेस्ट की तरफ गई, देन शी टर्न्स लेफ्ट। अब फिर से वही बोलूँगी मैं कि यहाँ पे अज्यूम करिए अपने आप को कि आप इस तरफ फेस करके खड़े हुए हैं, तो किस तरफ आपका लेफ़्ट आएगा और किस तरफ राइट आएगा, ये आपका राइट होगा, नीचे की तरफ आपका लेफ़्ट आएगा। तो उसने ये 16 किलोमीटर वो फिर लेफ़्ट टर्न करके आ गई है। ओके, जब वो यहाँ पहुँची है तो अगेन उसने क्या किया है, राइट टर्न लिया है। ठीक है, राइट टर्न लेने के लिए अगेन यहाँ पे अज्यूम करिए कि आप इस तरफ फेस करके खड़े हैं, तो किस तरफ आपका लेफ़्ट आएगा और किस तरफ आपका राइट आएगा, आपका राइट इस तरफ आएगा। ठीक है जी, तो उसने राइट लिया है और वो 10 किलोमीटर अगेन चली है, एंड देन यहाँ पे पहुँच के उसने फिर से क्या किया है, अपना राइट लिया है और वो 16 किलोमीटर फिर से चली है। ओके, एट व्हाट डिस्टेंस इज़ शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट नाउ। ये था उसका स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, पहले वो 10 किलोमीटर ऐसे चली, फिर वो 16 किलोमीटर ऐसे चली, फिर से वो 10 किलोमीटर चली, फिर से वो 16 किलोमीटर चली। अब ये वाला गैप जो है इसको आप डॉटेड लाइन से प्लॉट कर सकते हैं, ड्रॉ कर लीजिए। रफ़ ही बनाना है पर बनाना ज़रूर है, क्योंकि इसके बिना आपका जो है वो क्वेश्चन अधूरा रह जाता है, आपको समझ ही नहीं आएगा कि कैसे निकालें आप डिस्टेंस। तो इस तरह से ये बन गया है। अब ये मैच नहीं हुआ तो इसको आप इस तरह से मैच कर सकते हैं। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था ओ, यहाँ 10 है, ठीक है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे भी वो 10 चली है, ये भी वो 16 चली है। अब आपको ये बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो फाइनल पॉइंट तक कितना डिस्टेंस उसके बीच में है। ओके, तो स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक तो आपको पता है 10 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये है आपके पास, अगर ये 10 है तो ये भी कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, तो 10 किलोमीटर ये है,
तो ये भी 10 किलोमीटर ही होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये O है, इसको आप A रख लो, इसको आप B रख लो, इसको आप C रख लो, इसको आप D रख लो। तो आपका जो O से लेके D है वो आपका क्या हो जाएगा, O से A प्लस A से D, O से A से D। 10 ये था, 10 ये था, कितना हो गया आपका 20 किलोमीटर। तो मतलब अब उसके पास जो स्टार्टिंग पॉइंट से उसका डिस्टेंस था वो कितना था, 20 किलोमीटर था। इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जाम में। चलिए एक हम पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर गोइंग 60 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ टॉम टेक्स अ राइट टर्न एंड गोज अनदर 16 मीटर। He then takes a right turn and goes 48 meter. How far is he from the starting point after going 60 meter towards the north? देखिए क्वेश्चन को समझना है पहले। नॉर्थ की तरफ चल रहा है टॉम, ठीक है, तो नॉर्थ की तरफ चल रहा है। नॉर्थ आपको पता है अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, ऊपर की तरफ। तो मान लेते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से वो 60 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ चल रहा है, ठीक है। अब जब वो नॉर्थ की तरफ 60 किलोमीटर नहीं है, सॉरी मीटर है, कोई बात नहीं, 60 मीटर वो नॉर्थ की तरफ चला गया है। तो ये मान लेते हैं कि यहाँ तक गया है वो 60 मीटर। ओके, देन टॉम टेक्स अ राइट टर्न। अब यहाँ पे आप यहाँ पे इस तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। आप अपना लेफ़्ट और राइट देखिए, ये आपका राइट होगा और ये आपका लेफ़्ट होगा। तो राइट टर्न लिया उसने, ठीक है, फिर वो कितना चला, 16 मीटर चला। आपने ऐसे रफली ये 16 मीटर ड्रॉ कर दिया। देन यहाँ पे पहुँचा, इस तरफ फेस होगा उसका, ठीक है। यहाँ पे आके अगेन देखिए कि किस तरफ उसका लेफ़्ट होगा और किस तरफ उसका राइट होगा। अब वो यहाँ पे खड़ा है तो उसका लेफ़्ट इस तरफ होगा और राइट उसका नीचे की तरफ होगा। तो उसने अगेन एक राइट टर्न लिया है और कितना चला वो, 48 किलोमीटर चला, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये पूरा हमारे पास 60 है, तो 48 थोड़ा बीच में ही कहीं रुक जाएगा वो, ठीक है, आधा सा ही बनाएंगे, क्योंकि 48 ऑब्वियसली इसके जितना लंबा तो नहीं आएगा नीचे तक, है ना। नाउ अब क्या बताना है कि 48 ही आया कहता है वो। अब बताना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। अब स्टार्टिंग पॉइंट तो उसका ये था, फिनिशिंग पॉइंट उसका एज्यूम कर लिया ये है, तो ये कुछ इस तरह से ही मिलेगा ना, ऐसे करके, है ना। तो अब इसको निकालेंगे कैसे? इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बीच वाला पॉइंट था हमारे पास, यहाँ वो 48 आया है, इसको हम इस तरह से मैच कर देंगे। तो ये हमारे पास एक क्या बन जाती है, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है जी। पाइथागोरस लगाने के लिए हमें कम से कम 2 साइड्स पता होनी चाहिए। हमें ये वाली साइड बतानी है ना, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये उसका फिनिश पॉइंट है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमें बताना है, मतलब h हमें बताना है। तो हमें p और v पता होने चाहिए, ठीक है। अब अगर ये वाला डिस्टेंस 16 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 16 होगा। ओके, तो बेस हमें पता चल गया है। अब ये रहा हमारे पास परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर देखिए, ये पूरा आपको यहाँ तक कितना था, 60 मीटर था, और यहाँ तक आधा जो है वो 48 है। तो ये जो बच गया आपके पास, ये कितना हो जाएगा, 60 पूरे में से 48 माइनस कर दीजिए, ये कितना बच गया आपके पास, ये वाला 12 मीटर, ठीक है। तो ये आपने ये भी निकाल लिया है। अब आपके पास P भी है, आपके पास B भी है, आप H निकाल सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस क्या कहती है, आप इसकी नेमिंग भी कर सकते हो, ABCD वगैरह जो आपका मन करे आप उस तरह से नेमिंग भी कर सकते हैं इनकी। तो या सीधा ही h² = p² + b² कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो यहाँ पे OC² = CD मैंने इनको नाम दिए थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका h² ये वाली साइड आपकी 16² है और ये आपकी 12 है, तो 12² हो गया। 16 का स्क्वायर आपका 256 हो गया, 12 का स्क्वायर आपका 144 हो गया। आपने दोनों के स्क्वायर्स को प्लस किया तो आपका ये बन गया 400। अब इस साइड भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर इस साइड आके क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है। तो 400 का आपने स्क्वायर रूट निकाला, दैट इज़ 20 मीटर। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है अब उसके और इसके बीच में, स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच में, वो कितना है, 20 मीटर है।
तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपको सिंपल डायरेक्शन बताने के हो सकते हैं, या सिंपल डिस्टेंस निकालने के हो सकते हैं, या कुछ क्वेश्चंस में हमारी पाइथागोरस भी यूज़ करनी पड़ जाती है हमें। तो इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो इस आपका जो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाला पार्ट है इसमें कवर होते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, इस तरह के और क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।